दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है और उनकी शक्तियों और उनमें क्या क्या अंतर है। पहला है राष्ट्रपति और राज्यपाल। देखते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक संघ कार्यपालिका से संबंधित है। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह वह एक नाममात्र कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल के कार्यालय की दोहरी भूमिका होती है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। विशेष रूप से भारतीय राजनीति अनुभाग के अंतर्गत आता है। हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलना, संवैधानिक प्रावधान, तुलना, हालिया भारत का 2022 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, उसमें 16वां राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। उसमें रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुना गया था। ये 16वें राष्ट्रपति चुनाव के समय चुनाव चुनी गई थी। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत के प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल के साथ साथ केंद्रीय कार्यकारिणी का भी हिस्सा है। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य और दिल्ली के पुडुचेरी के विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जहां एक विधानसभा भंग हो जाती है, वहां सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने योग्य नहीं रह जाते हैं। भले ही राष्ट्रपति चुनाव से पहले भंग विधानसभा के लिए नए चुनाव न कराए गए हों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होने वालों लोगों का समूह इस प्रकार दिया है, जो लोग भारत के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। पहला है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, द्वितीय विधानमंडल विधान परिषद सदस्य, लेकिन निर्वाचित और मनोनीत दोनों, दिल्ली और पुडुचेरी के शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य। आइए जानते हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल कौन है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख होता है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल एक नाममात्र प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख है और केंद्र का एजेंट भी है, क्योंकि केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में राज्यपाल को नामित करती है। राज्यपाल को न तो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष रूप से संगठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक तरह से वह केंद्र सरकार के नामित व्यक्ति हैं, लेकिन जैसा कि 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसी राज्य के राज्यपाल का
पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ के नियंत्रण में नहीं है। राज्यपाल का नामांकन संघ द्वारा किया जाता है और भारत के में राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति सरकार के कनाडाई मॉडल पर आधारित है। एक राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है। आइए हम देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच तुलना, ये दोनों में क्या क्या अंतर है। राज्यपाल और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को संवैधानिक या नाम मात्र प्रमुख का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल में सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर ही लिए जाते हैं। विवेकाधीन शक्ति, क्षमादान शक्तियों और नामांकित सदस्यों के संबंध में कुछ मतभेद हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बीच मुख्य तुलनाएं। समस्याएं। अध्यक्ष और राज्यपाल। सिर्फ वह देश का मुखिया है। अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, वह देश का मुखिया है और सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। राज्यपाल किसी राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया सीएम होता है। शपथ। भारतीय संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना, ये राष्ट्रपति की शपथ होती है। भारतीय संविधान की रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा करना। कार्यकारी शक्तियाँ। सभी कार्यकारी शक्तियाँ उसके नाम पर ले ली जाती हैं। सभी कार्यकारी कार्रवाइयाँ उनके नाम पर की जाती है। नियुक्ति। वह प्रत्यक्ष रूप से भारत की संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं से मिलकर बने नियामक मंडल द्वारा चुना जाता है। राज्यपाल। वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यों में संघ के प्रतिनिधि के रूप में। निष्कासन। राष्ट्रपति उन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपालों को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। हटाने का आधार। राष्ट्रपति के लिए संविधान का उल्लेख करने के आधार पर और राज्यपाल को किसी आधार का उल्लेख नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह। राष्ट्रपति को 42वें संशोधन को बाध्य करते हुए एक बार 44वां संशोधन सलाह वापस कर सकते हैं। असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के लिए बाध्यकारी हैं। धन विधेयक। इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता। वे विधेयक की अनुशंसा स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल। इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति ने खुद इस बिल पर सिफारिश की थी। संविधान संशोधन विधेयक। इसे राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति 24वां संशोधन के अनुसार देनी होगी। राज्यपाल। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है। क्षमादान। वह राष्ट्रपति मौत की सज़ा अथवा और कोर्ट मार्शल की सज़ा को माफ़ करने के लिए उत्तरदायी है। राज्यपाल मौत की सज़ा को माफ़ करने में सक्षम नहीं है और सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं निभाता। यदि सदन बिल वापस भेज देता है तो वह सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यपाल। इस संबंध में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के बीच किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। संवैधानिक प्रावधान। अध्यक्ष और राज्यपाल। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है। पहला है, संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति को की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों के अभ्यास में
ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी, अनुच्छेद 74 में दिया है। आइए हम देखते हैं राज्यपाल के। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी और इसका प्रयोग व संशोधन इसे संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह अनुच्छेद 154 में दिया है। राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि जहाँ तक उसे अपने कार्यों को अपने विवेक से करने की आवश्यकता हो। अनुच्छेद 173। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 के अनुसार यह प्रावधान सरकार की संसदीय प्रणाली की नींव है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164 के अनुसार यह प्रावधान राज्य की संसदीय शासन प्रणाली की नींव है। विधेयकों को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच तुलना। विधेयकों के आधार पर विधायकों साधारण बिल धन विधेयक साधारण बिल पर राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या फिर एक अधिनियम बन जाता है दे सकता है और फिर यह एक अधिनियम बन जाता है। राज्यपाल वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, फिर यह एक अधिनियम बन जाता है। दोनों में से समान है। राष्ट्रपति वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। वहीं राज्यपाल वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। वह सदनों पर पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस कर सकता है यदि विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संशोधित के साथ या बिल बिना संशोधन के दोबारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति को केवल निलंबित वीटो का लाभ प्राप्त है। वहीं राज्यपाल विधेयक को सदन या सदनों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि विधेयक सदन या सदनों के द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित किया जाता है और राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। इस प्रकार राज्यपाल को केवल सस्पेंसिव वीटो का आनंद मिलता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, फिर विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। वहीं राज्यपाल धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, फिर विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के संबंध में वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। वहीं राज्यपाल वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। जब वह विधेयक को क्षमा कीजिएगा, धन विधेयक के बारे में कुछ त्रुटि हुई है।